जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव का नाम सुखमपुर था। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन समझदार था लेकिन अक्सर शॉर्टकट ढूंढता था। एक दिन उसने अपने दोस्त मोनू से कहा, मोनू, ज़्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा चालाक बनो। पर घर वाले तो कहते हैं ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। देख लेना, मैं बिना मेहनत के आगे निकल जाऊंगा। उसी गांव में रहते थे रामू काका। वह हर दिन खेत में काम करते थे। एक दिन रामू काका खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने रोहन को वहां से गुजरते देखा। रोहन बेटा, आओ, आज पौधों में पानी दे दो, थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी। काका, बाद में देखूंगा, अभी मेरा खेलने का मन है और ये सब काम वाम मेरे बस की बात नहीं है। खेलते खेलते रोहन ने मजाक में कुछ पौधे उखाड़ दिए। रामू काका शांत स्वर में, कोई बात नहीं बेटा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। रोहन हंस दिया। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। मेले में खिलौनों की बहुत सारी दुकानें लगी थी और उसी मेले में रोहन के चाचा जी की भी एक खिलौने की दुकान थी। चाचा ने रोहन को देखा और कहने लगे, रोहन, जरा इधर आना तो, जरा मेरी दुकान का सामान और पैसे पर ध्यान रखना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी 5 मिनट में आया। यह कहकर रोहन के चाचा काम से बाहर चले गए। रोहन की नज़र वहाँ पर रखे पैसों के गल्ले पर पड़ी और उसके मन में कोई एक शरारत सूझी। अरे वाह, आज तो चाचा की बहुत कमाई हो गई है। क्यों ना मैं इसमें से 2 पैसे अपने लिए भी रख लेता हूँ, मुझे कौन देख रहा है। उसने 2 पैसे छिपा लिए। शाम को जब हिसाब मिला तो पैसे कम थे। तभी चाचा ने कहा, किसी ने गलती की है। रोहन डर गया। उसी वक्त मोनू बोला, रोहन, सच बोल दे, हल्का महसूस होगा। रोहन की आंखों में पानी आ गया। रोहन ने कहा, चाचा जी, गलती मुझसे हुई है, ये रहे पैसे। चाचा ने पैसे लेकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सबक है। घर लौटते समय रोहन बोला, मोनू, आज समझ आया, थोड़ी सी बेईमानी भी परेशानी बन जाती है। अगले दिन वह खुद रामू काका के पास गया। रोहन रामू काका से कहने लगा, काका, मैं मदद करना चाहता हूँ। रामू काका मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा, बीज बो दिया है बेटा। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी फसल लहराने लगी। रोहन भी पहले से ज़्यादा खुश और भरोसेमंद बन गया। तभी रामू काका ने रोहन को देखते हुए कहा, याद रखना बच्चों, जिंदगी में जो बीज हम बोते हैं वही फल बनकर लौटता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलत काम छोटा हो या बड़ा, उसका असर ज़रूर पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे।